Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey and I'm working as fertility and IVF consultant at Veda Care, which is placed in the suburbs of Mumbai. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे about obesity and pregnancy. Yes, obesity and pregnancy is an important topic. Why? Because ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन डेफिनेटली पेशेंट्स को कंसीव करने में एज वेल एज कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी जर्नी में इफ़ेक्ट्स करता है. सो मेनी वुमेन कम एंड आस्क डेफिनेटली दैट कि मेरा वेट कितना होना चाहिए बिकॉज आई वांट टू प्लान अ बेबी. सो येस, डेफिनेटली देयर इज़ नो वन लाइन आंसर कि किसी का वेट से 65 kg हो या 68 kg हो और सो. आइडियली हमें वेट को इन द फॉर्म ऑफ BMI मेजर करना होता है. देर आर ईजीली अवेलेबल BMI कैलकुलेटर्स ऑनलाइन एज वेल, और आप आसानी से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें आपको वेट को डिवाइड करना होता है बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर एंड वो आपको BMI बताता है. द हेल्दी BMI जनरली लास्ट बिटवीन 19 to 25. 25 से 30 के रेंज को ओवरवेट कहा जाता है. But whenever the BMI is more than 30, it becomes sign of obesity, जिसे class 1 obesity कहते हैं. और यही BMI more than 35 हो जाने पर class 2 and more than 40 होने पे class 3 obesity. इस तरीके से इसे मेडिकली क्लासीफाई किया जाता है by the doctors. So BMI किस रेंज में होना चाहिए? Yes, definitely the best answer is it should be in the healthy range of 19 to 25, but ये इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट्स करने लगता है जब भी BMI मोर देन 30 जाता है. सो वेमेन आर एडवाइज्ड जनरली टू मेंटेन BMI लेस देन 30. Okay, so when the BMI is less than 30, women have better quality eggs and hence it helps them conceive also within time frame, और egg quality definitely better होती है in comparison to a higher BMI. Those women who get pregnant and they have BMI of more than 30, उनको कुछ रिस्क्स बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी. इफ़ यू कैन फाइंड, हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी पर भी, आप उसने रेफ़र कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स. बट BMI मोर देन 30 होने पर रिस्क ऑफ शुगर बढ़ जाना, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, विच डेफिनेटली हैज़ इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन बेबी एज वेल. प्रेगनेंसी में शुगर आने पर बेबी पर उसका इफेक्ट पड़ना इन द फॉर्म ऑफ बेबी ग्रोइंग lesser than expected size या baby overgrowing to a big baby, जो common है again in diabetic mothers. Also risk of blood pressure आने का रिस्क प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है जब BMI बढ़ता है. मार्जिनल रिस्क बढ़ता है जब भी BMI मोर देन 30 हो, बट द BMI स्पेशली जिनका मोर देन 35 होता है, दे आर सिग्निफिकेंटली एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी, विच डेफिनेटली अगेन हैज़ इफेक्ट्स on mother as well as on the baby. For the mother, risk of sudden increase in the blood pressure not getting controlled by given basic medications, and in serious cases even going up to severe high blood pressure जो ब्रेन को अफेक्ट करता है, और कई बार विमेन को फिट्स, जिसे एक्लेम्शिया कहते हैं, प्रेगनेंसी का रिस्क बढ़ता है. सो BMI इस तरह से अफेक्ट करता है इफ़ इट इज़ नॉट केप्ट इन कंट्रोल जब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, जब आप कंसीव हो रहे हैं. डेफिनेटली प्रेग्नेंट होने के बाद देयर विल बी वेट गेन और BMI चेंज होगा, बट उस BMI को काउंट नहीं किया जाता है. BMI जनरली जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर का रेशियो क्या है, उसके आधार पे मैं ये बातें आपको बता रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो वेमेन का BMI इज ऑन हायर साइड, जितना जितना बढ़ता जाएगा रिस्क भी उसके साथ बढ़ता जाएगा. हायर साइड पे होने पर रिस्क ऑफ हैविंग लेस चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी एंड हायर चांसेस ऑफ सिजेरियन बढ़ जाता है. जिन वेमेन का BMI सिग्निफिकेंटली हाई होता है, मोर देन 35 और सो ऑनवर्ड्स, दिस वेमेन हैव गॉट वेरी हाई रिस्क ऑफ एनेस्थीसिया का भी रिस्क रहता है, जिसमें चाहे देयर आर वेरियस वेज जिस तरह से एनेस्थीसिया दिया जाता है. समटाइम्स एन इंजेक्शन एट द बैक जो प्रिफर किया जाता है सिजेरियन सेक्शन में, बिकॉज उससे बेबी को किसी किस्म की एडवर्स ड्रग रीच नहीं होती है, इट इज़ अ वेरी सेफ एनेस्थीसिया. लोगों में भ्रम पाया जाता है कि बैक के इंजेक्शन एनेस्थीसिया देने से किसी को बैक एक हो जाएगा, विच इज़ नॉट ट्रू. देयर इज
डिटेल्ड अमाउंट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल जो कहता है कि बैक में इंजेक्शन लेने से आपको कोई किसी किस्म का बैक एक या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं. सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर एनेस्थेटिस्ट, जो आपके एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनका काम आपको पेन रिलीफ देना होता है एट द टाइम ऑफ सिजेरियन इफ़ रिक्वायर्ड, तो उनके लिए भी काम डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भी BMI हाई हो, स्पेशली मोर देन 35. Risk of giving a back injection which is called as spinal anesthesia, या risk of giving a complete sleeping medicine जैसे कहते हैं जनरल anesthesia. इन सभी का रिस्क एंड चांसेस ऑफ फेलिंग, नॉट बीइंग एबल टू गिव इट दैट वेल बढ़ने लगता है विद BMI of 35 and above. It becomes challenging. And also the chances of normal delivery reduces, though it is never 0%, definitely. ओवरऑल पेशेंट के बॉडी हैबिटस पे डिपेंड करता है, पेशेंट के मसल लैक्सिटी पे डिपेंड करता है, पेशेंट के खुद के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, एंड अदरवाइज प्रेगनेंसी रिलेटेड अदर डिटेल्स एंड कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है. And at the time of normal delivery also, जिन patients का BMI will be on a higher side, chances are higher that the baby can be chubbier. Baby का weight एक decided प्रमाण से ज़्यादा हो सकता है. If the baby is on a chubbier side, high chances कि at the time of delivery, जब रास्ता पूरी तरह से खुल चुका होता है and your doctor is trying to take the baby, कि बेबी का प्रोग्रेस स्लो हो जाए या बेबी के शोल्डर्स समटाइम्स स्टक होने का डर रहता है, बिकॉज चबियर बेबी के शोल्डर्स जनरली काफ़ी हेफ्टी होते हैं. सो जिसे शोल्डर डिस्टोशिया कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, एंड इनका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. इवन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर द डिलीवरी इज़ रिलेटिवली हाई इन उन वेमेन में जिनका BMI ज़्यादा है. And definitely these are the risks, and this is not I'm telling to scare you people, but you should know what are the implications, so that women are well aware that whenever they are planning to have a baby, definitely वो ध्यान रखें कि healthier weight में रहना और at least BMI of less than 30 maintain करना, like overweight category still okay, is better in comparison to having a higher BMI, जिसके sequelae in the form of difficulty to conceive and after getting pregnant in the form of having risk to the mother and the baby are slightly higher. And definitely it is a call that those women जिनका BMI is more than 35, definitely उन्हें अपनी delivery in a tertiary care unit where they know there is a multi-speciality kind of a facility available में advisable होती है करना. So this is all about it, and especially I would like to put a note for women who are having significantly higher BMI. So those women जिनका BMI high है and they are willing to go for a pregnancy and they are unable to reduce somehow, they are advised, it is a standard guideline, scientific guidelines होती है जिन्हें हम काफ़ी डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, जिसे ग्रीन टॉप गाइडलाइंस कहते हैं. So GTG also clearly says that यदि women का BMI is more than 40, it is the time कि वो bariatric डॉक्टर से मिले, try to work out with the help of medications or sometimes even with the help of bariatric surgery to cut down their weight, क्योंकि because of that ill health वो कई सारे और diseases को invite कर रहे होते हैं. Becoming mother is definitely one of the most important and beautiful experience for a woman, but also at the same time you need to remain healthy to take care of your kids, right? And those women जिनका BMI more than 35 है पर उसके साथ उन्हें comorbidities हैं, in the sense already blood pressure आ चुका है, diabetes आ चुका है, in women के लिए it is an alarm. They definitely have to work on it. So those women with more than 35 BMI, if have got comorbidities as well, they are also generally recommended to meet a bariatric doctor who are specialists in weight control. They have a medical team with them, a dedicated nutritionist with them, some medications and all may be tried, and if that doesn't work within time frame, the bariatric surgery generally is advised those women who are not getting helped. So it is advisable to get fit first for your body, to plan a pregnancy, and also to remain healthy after your delivery, so that you enjoy your motherhood and remain healthy for the next phase of your life. So this is all about weight and pregnancy. If you have any queries, please write a comment in the comment section. I'll be very happy to reply you back. And I'm coming back with my video since after a very long gap, since I was
for some of my important international exams. So looking forward to see you all in the very next video, and if at all you want any specific videos to be made, please put it in the comment section. Till then, take care and bye bye.